हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल पांडे आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इन वीडियोस में आने का मेन मकसद ये है कि इन वीडियोस के माध्यम से आपका क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th का, क्लास 12th का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो क्या कराया जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा। लॉकडाउन के चलते काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है, वो मेन प्रॉब्लम पढ़ाई से रिलेटेड हो रही है। तो वो जो प्रॉब्लम है उसको हमें ख़त्म करना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन बात क्या है, एक ही रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कदार क्रिकेट वर्ल्ड कप मान लीजिए आता है तो वहाँ पर हम बैठे नहीं होते हैं, लेकिन घर में ही हम टीवी के माध्यम से इस तरीके का फील करते हैं कि जैसे कि मैं वहाँ पर खुद बैठकर उस वर्ल्ड कप को क्या देख रहा हूँ, लाइव देख रहा हूँ। तो उसी तरीके से आप पूरा मज़ा लेते हैं उस वर्ल्ड कप का। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी भले ही लॉकडाउन के चलते हम आपसे नहीं जुड़ सकते, लेकिन ये सोशल नेटवर्क के माध्यम से हम आपसे क्या है जुड़ सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि जितने भी मैथ्स की वीडियोस होंगे उनको लगातार देखते जाना है। मैथ्स ही नहीं, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आपका सब्जेक्ट हैं, सारी वीडियोस को क्या करना है, लगातार देखते जाना है और एक सीक्वेंस से देखते जाना है। ठीक उसी तरीके से जैसे क्रम से चीज़ें अगर होती हैं तो हमें क्या है पढ़ने में भी मज़ा आता है, और क्रम से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी क्या है समझ में आएगा। सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना सीखिए, मंजिल अपने आप पालेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैथ्स के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। यानी क्लास 12th का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाएगा, और धीरे धीरे उन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर इन्हीं वीडियोस के माध्यम से क्या कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे। और उसके साथ साथ एक चीज़ ये याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स इज़ अ लाइक अ गेम, यानी जो आपकी मैथ होती है वो एक गेम के तरीके होती है। आपने देखा होगा कभी कदार कि गेम जब हम लोग खेलते हैं तो उसके में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि आपको उस गेम के क्या पता होने चाहिए, रूल पता होने चाहिए। अगर आपको उस गेम का क्या पता होगा, रूल पता होगा, और फिर आप धीरे धीरे उसी गेम की प्रैक्टिस करेंगे तो एक समय वो जरूर ऐसा आएगा कि जिस समय आप उस गेम के क्या कहलाएंगे, पर एक्सपर्ट कहलाएंगे। यानी रूल्स के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैथमेटिक्स इज़ अ लाइक अ गेम मैं इसलिए कहता हूँ, ये एक खेल के तरीके इसलिए है क्योंकि ये भी रूल्स पर डिपेंड है। यानी यहाँ पर पहले आपको रूल्स सीखने होंगे और उन रूल्स के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, और फिर आप उसी सब्जेक्ट के क्या बन जाएंगे, एक्सपर्ट कहलाएंगे। और एक इंटरेस्ट आप अपने अंदर डेवलप करिए, क्योंकि इंटरेस्ट ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। और यहाँ पर हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, यानी जो मैथ्स है उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो आपका चाहे इंटर का कोई भी सब्जेक्ट हो वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। ओके, अभी तक क्या होता था कि जो आपका एग्जाम होता था वो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, 2 पेपर होते थे। लेकिन अब चूंकि क्या हो गया है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर एक साथ होने लगे हैं। तो ऐसी कंडीशन पे बच्चे के पास जो समय है वो क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से, इस समस्या की वजह से आपको अपनी स्पीड को क्या करना है, मेंटेन करना है। क्योंकि देखिए क्या है, कोर्स उतना ही है, बस समय हमारा क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। यानी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों एक साथ अब क्या है आने लगे हैं। और टोटल जो स्कोरिंग होती है मैथ्स के सिलेबस की अगर बात करें, टोटल जो अगर स्कोरिंग होती है तो वो आपकी होती है 100 मार्क्स की। कितने मार्क्स की होती है, यानी टोटल जो आपका स्कोर होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। दिख रहा होगा सभी को। और फिर उसके बाद अगर बात करें तो 100 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट होते हैं, और इस 100 मार्क्स में आपके आते हैं 6 टॉपिक आते हैं। कितने टॉपिक आते हैं, 6 टॉपिक आते हैं। यानी अगर बात करें तो मैथ्स के सिलेबस में अगर बात करें तो कितने टॉपिक होते हैं, 6 टॉपिक होते हैं। उन 6 टॉपिक से हमें क्या करना है, आज जानकारी लेनी। उन 6 टॉपिक में पहला जो आपका टॉपिक होता है उस टॉपिक का नाम होता है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या होता है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। आई बात समझ में। दूसरा जो आपका टॉपिक होता है अलजेब्रा होता है। क्या होता है, अलजेब्रा होता है। तीसरे टॉपिक में अगर बात करें तो कैलकुलस होता है। क्या होता है, कैलकुलस। अभी हिंदी में इनको क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी क्या हम इंग्लिश में समझते हैं। और इसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक होता है वो हमारा आता है वेक्टर एंड 3D। क्या आता है, वेक्टर एंड 3D आता है। समझ में आया। 3D मीन्स होता है 3 डायमेंशनल। क्या होता है, 3 डायमेंशनल। अगर फिफ्थ टॉपिक की बात करें तो फिफ्थ टॉपिक में हमारा आता है LPP। कुछ एक बात याद रखिएगा, अभी यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर टॉपिक लिख रहा हूँ, यानी LPP थोड़ा छुप गया है। 6 टॉपिक की अगर बात करें तो 6th नंबर पे आपका आता है
6 नंबर पे एलपीपी हो गया। 6 नंबर पे आपका आता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यानी कुल मिला के यहाँ पर आपके सामने 6 टॉपिक लिखे हैं। इन 6 टॉपिकों से आपका ये 100 मार्क्स का स्कोर होता है। यानी पहला टॉपिक हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है, इसी तरीके से दूसरा टॉपिक हमारा एल्जेब्रा है, तीसरे में हमारा कैलकुलस आता है, और चौथे में हमारा वेक्टर एंड 3D, और पांचवे में हमारा क्या होता है, एलपीपी होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये देखिए क्या है कि इन 6 टॉपिक ये बिल्कुल उसी तरीके से हैं। अभी इनके अंदर भी बहुत सारे पार्ट होंगे। जैसे भारत एक देश है और उसके अंतर्गत बहुत सारे राज्य हैं, और उन राज्यों के भी अंतर्गत बहुत सारे क्या हैं, जिले हैं, और उन जिलों के अंतर्गत भी बहुत सारे मोहल्ले हैं, और उन मोहल्लों के अंतर्गत भी बहुत सारी क्या हैं, गलियां हैं, और उन गलियों के अंतर्गत हमारे जैसे आपके जैसे लोग क्या हैं, निवास करते हैं। उसी तरीके से ये 6 टॉपिक हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा ईजी लग रहा है, लेकिन इनके भी काफ़ी सारे क्या हैं, पार्ट्स हैं। अभी इन 6 में हम बात करते हैं तो रिलेशन एंड फंक्शन आपका मिनिमम अगर बात करें तो 13 मार्क्स का आता है, सॉरी 13 नहीं 10 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आपका आएगा रिलेशन एंड फंक्शन। इसी तरीके से अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा आपका आएगा 13 मार्क्स का आएगा। कैलकुलस कहे तो किंग ऑफ मैथमेटिक्स कहे तो कैलकुलस जो आपका आता है वो 44 मार्क्स का आता है। वेक्टर एंड 3D आपका आता है 17 मार्क्स का आता है। एलपीपी का आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का मिलेगा। और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी का वो आपका 10 मार्क्स का क्या है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभार जो हमारा टॉपिक इजी होता है उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। यानी अगर हमने देखा तो सबसे ज्यादा हमारी अलजेब्रा इजी होती है, उस पर हम दिन रात सवाल लगाते रहते हैं। लेकिन एक चीज ये याद रखिए, अलजेब्रा आपकी आनी कितनी है, 13 मार्क्स की तो आनी है। क्या आपका 13 मार्क्स से क्या आप पास हो जाएंगे, नहीं। अगर वही योगदान सभी जितने टॉपिक है सभी में देंगे तो आपका स्कोर क्या है, अच्छा आएगा। यानी कुछ अलजेब्रा को दें, कुछ कैलकुलस को दें। किंग ऑफ मैथमेटिक्स हम किसको बोलते हैं, कैलकुलस को बोलते हैं। अब बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। रिलेशन एंड फंक्शन मीन्स होता है संबंध एवं फलन, नोट कर लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, संबंध एवं फलन। अलजेब्रा मीन्स होता है बीज गणित, क्या होता है, बीज गणित। कैलकुलस मतलब होता है कलन, क्या बोलते हैं इसको, कलन बोलते हैं। वेक्टर एंड 3D, वेक्टर मीन्स होता है सदिश ज्यामिति, क्या होता है, सदिश, या फिर 3D मीन्स होता है त्रिविमीय ज्यामिति। एलपीपी मीन्स होता है रैखिक प्रोग्रामन समस्या, क्या बोलते हैं, रैखिक प्रोग्रामन समस्या। अगर इसी का विच्छेद करें यानी इसकी फुल फॉर्म जाने तो एल मीन्स होता है लीनियर, पी मीन्स होता है प्रोग्रामिंग, और पी मीन्स जो एक और है उसको बोलते हैं हम प्रॉब्लम। शॉर्ट फॉर्म में भी हमें बड़ा अच्छा लगता है, तभी हम उसको नाम दे रहे हैं एलपीपी। इसी तरीके से जो छठा टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी, आपको पढ़ा भी होगा, आपने जाना भी होगा। इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रायिकता, क्या बोलते हैं, प्रायिकता। और काफी टफेस्ट टॉपिक में हमारा ये प्रोबेबिलिटी एंड रिलेशन एंड फंक्शन आता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपने देख लिया इनका जो स्कोर है, यानी इन सारे जो आप देख रहे हैं 10 मार्क्स, 13 मार्क्स, 44 मार्क्स, 17 मार्क्स, 6 मार्क्स और 10 मार्क्स, इनसे आपका बनता है 100 मार्क्स का पेपर बनता है। और इस तरीके से आपको योगदान देना है प्रत्येक टॉपिक पे। आई बात समझ में। अब कुछ जरा इनके पार्ट भी देख लेते हैं। पार्ट दिख रहा है, चलिए देखते हैं। मैं नहीं दिखूंगा लेकिन आपको दिखेगा। पार्ट में अगर बात कर रहे हैं तो रिलेशन एंड फंक्शन एक आप टॉपिक देख रहे हैं, क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहां पर ये रिलेशन एंड फंक्शन भी 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट तो रिलेशन एंड फंक्शन ही है, एंड फंक्शन। दूसरा है ITF। ITF मीन्स क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स मेट्री फंक्शन। आई बात समझ में। यानी जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन है वो भी कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में। पहला पार्ट क्या है हमारा, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आई बात समझ में। यानी इन दोनों टॉपिकों से आपका कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आपका इन दोनों टॉपिकों से आएगा। तो ये हमारा ए टॉपिक हो गया। बी टॉपिक में हमारा आता है एल्जेब्रा। क्या आता है,
अलजेब्रा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बीज गणित। क्या बोलते हैं? बीज गणित। ये आपके कितने मार्क्स की आती है? 13 मार्क्स की। कितने मार्क्स की आती है? 13 मार्क्स की आती है। अब इसमें भी दो टॉपिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो दो टॉपिक? एक आपका आता है मैट्रिक्स, ठीक है, दूसरा आपका आता है डिटरमिनेंट्स। देखिए यहां पर इंग्लिश में लिखने का मेन मकसद ये है कि ये जो टॉपिक हैं, अगर डिटरमिनेंट्स की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं सारणिक, और मैट्रिक्स की बात करें तो इसको बोलते हैं आव्यूह। तो हिंदी में थोड़ा क्या है, अजीब सा लगता है। कभी कदार देखा होगा कि कुछ वर्ड हम क्या बोलते हैं, हमेशा इंग्लिश में ही होता है। जैसे आपके पास कॉल आती है तो हमेशा क्या करते हैं, हेलो बोलते हैं, ठीक है। वहां पर नमस्कार बहुत कम लोगों को सुना होगा आपने, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे हमें इंग्लिश में वो चीज़ क्या है, अच्छी लगती है। यानी यहाँ पर मैट्रिक्स की बात करें तो ये आपका होता है आव्यूह, ठीक है। और डिटरमिनेंट्स की बात करें तो ये हमारा होता है सारणिक। बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी अब हमारा बी पोर्शन जो 13 मार्क्स का है वो भी कंप्लीट हो गया है। कैलकुलस पर आते हैं तो कैलकुलस भी कहा जाए तो किंग ऑफ मैथमेटिक्स होती है। इसके भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। इसमें पहला पार्ट्स आपका आता है अवकलन। क्या आता है? जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, DIFF लिख दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है इसी के अनुप्रयोग होता है, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है समाकलन। क्या होता है? समाकलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन, ठीक। तो जब अवकलन पढ़ा तो उसका हम एप्लीकेशन पढ़े, इसी तरीके से समाकलन पढ़ेंगे तो भी हम उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। यानी वो हमारा टॉपिक चौथा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया? एप्लीकेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। यानी यहां पर हमने देखा कैलकुलस तक आ गए। इसके बाद वेक्टर एंड 3D, ये तो ऑलरेडी हमें पता चल रहा है। वेक्टर मीन सदिश और 3D मतलब त्रिविमीय ज्यामिति। ये आपका कितने मार्क्स का आएगा, 17 मार्क्स का। LPP रैखिक प्रोग्रामन समस्या, कोई रैखिक समीकरण दे देगा और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी, ये भी सिंगल टॉपिक है। यानी यहाँ पर कुछ 3 स्टार्टिंग के टॉपिक थे। यानी यहाँ पर 3 थे, रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा और कैलकुलस, ठीक। जो हमने कैलकुलस सबसे ज्यादा पार्ट में डिवाइड होता है, 1, 2, 3 और 4। पांचवा भी इसका एक पार्ट होता है। वो क्या होता है, अवकल समीकरण। क्या होता है, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी मैंने आप अगर बात करें 100 बात की एक बात, तो मैंने बताया सिलेबस आपका जो है मैथ का पेपर जो है वो कितने मार्क्स का बनता है, 100 मार्क्स का बनता है। यानी इस कंडीशन पे जो मैथ्स का टॉपिक है उसमें 6 होते हैं। यानी पहला बात करें तो रिलेशन एंड फंक्शन, फिर अलजेब्रा, फिर कैलकुलस, फिर वेक्टर एंड 3D, फिर LPP और प्रोबेबिलिटी। इनके मार्क्स लिखे हैं 10 मार्क्स, 13 मार्क्स, 44 मार्क्स, 17 मार्क्स, 6 मार्क्स, 10 मार्क्स। देखिए बताने का मेन मकसद ये है कि देखिए क्या है, आप ये जानते हैं कि रामायण आपने देखा होगा। रामायण कोई ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे में आप कंप्लीट कर डालेंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन एक रामायण में इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, आप क्या करते हैं, उसमें देखा होगा काफ़ी सारे कथावाचक होते हैं, वो क्या है बता देते हैं कि राम, लक्ष्मण, सीता और दशरथ, इन सब के बारे में क्या है पहले से ही बता देते हैं कि जहाँ सीता हो वो समझ जाइएगा राम के क्या है, पत्नी है। इसी तरीके से जहाँ लक्ष्मण हो वहाँ समझ जाइएगा वो राम के क्या है, भाई हैं। जस्ट उसी तरीके से यहाँ पर मैंने अभी आपको एक सरसरी नज़र में बताया कि इन टॉपिकों से आपको अभी क्या है, जुड़ना है, मिलना है और उन्हीं टॉपिकों को क्या करना है, पढ़ना है। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि चीज़ें सीक्वेंस से पढ़ना सीखिए। यानी अब मैं यहाँ पर बता दूँ तो आपको किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा, अलजेब्रा पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन में आपको पढ़ाया जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और फिर उसके बाद पढ़ाया जाएगा कैलकुलस, फिर वेक्टर एंड 3D, फिर LPP। किसी एक क्लास में LPP पूरी क्या कर देंगे, कंप्लीट करा देंगे। और प्रोबेबिलिटी थोड़ा क्या है, टफ चैप्टरों में आता है, तो इसको समझाने के लिए आपको काफ़ी सारे वीडियोस हमारी देखनी पड़ेंगी।